हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीपीएन बैन के बारे में, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कुछ जो नए रूल्स आए, गवर्नमेंट ने जो कुछ नए रूल्स निकाले थे, उसकी वजह से कुछ वीपीएन कंपनीज ने ये बोला था कि अगर इस रूल्स पर यानी कि स्टेटमेंट पर अगर इंडिया के गवर्नमेंट जो रहती है तो ऐसे में हमको हमारे सर्विसेज इंडिया से विड्रॉ करने पड़ेंगे, यानी कि फिर वीपीएन की जो सर्विसेज है वो इंडिया में नहीं चलेंगे। ठीक है गाइज, और अभी ये पता चला है कि एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन, ये दो कंपनीज ने अपने सर्विसेज को इंडिया में बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अभी नॉर्ड वीपीएन ने भी ये बोला है कि नॉर्ड वीपीएन भी अपने सर्विस को वापस ले लेगी अगर इंडिया ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर ये बोला आगे भी कि मतलब उनको डेटा चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो वीपीएन के अर्थ का अनर्थ हो जाता है और ऐसे में हम लोग अपने सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सारा डिटेल देना ही है तो फिर वीपीएन का यूज़ क्यों करना है। ठीक है, अपन को वीपीएन यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे कि मान लो आप जियो यूज़ कर रहे हो, या फिर मान लो कि आप किसी लोकल सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन आइडिया यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर इनके नेट का यूज़ करके कुछ भी डिटेल मतलब कुछ भी सर्च करते हो नेट पे, कुछ भी करते हो आप नेट पे, तो हमारे सारा जो डाटा होता है वो इनके पास होता है और इनसे गवर्नमेंट वो डाटा कलेक्ट कर सकती है। लेकिन वीपीएन के होने की वजह से हमारे सर्विस प्रोवाइडर को भी हमारा कोई डाटा मिलता नहीं है, और अगर आप वीपीएन भी डाटा देने लग जाए तो यार मतलब हमारे लोग्स का जो डिटेल है, लॉग डिटेल जो है, अगर वो रखने लग जाए 5 साल का, तो यार फिर तो वीपीएन यूज़ क्यों करना। वीपीएन फिर कोई लोग खरीदेंगे नहीं, और अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो सर्विस फालतू में इंडिया में देना है क्यों, क्योंकि फालतू में यहाँ पे भी सर्वर रखना पड़ रहा है ना उस चक्कर में। तो दो कंपनीज ने अपने जो सर्वर्स है वो यहाँ से इंडिया से हटा लिए हैं, तो अब उनके जो सर्वर्स है इंडिया में यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब गाइस एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या हम लोग अब वीपीएन यूज कर ही नहीं सकते, कि मतलब ये एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में। और वीपीएन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया में हर एक बंदा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो वीपीएन यूज़ करता होगा। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो गाइस आपको सोचना चाहिए यूज़ करने के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीपीएन। और बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से आईटी सेक्टर जो है वो वीपीएन के बेसिस पर चल रही है, जिससे हमारे देश में करोड़ों अरबों पैसा आता है। और ये पैसा अगर नहीं आएगा तो हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो डाउन चली जाएगी, हमारा देश गरीब होता जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं होगा, एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठ गए कि हाँ सेफ्टी होगी, इससे एक साइबर क्राइम कम होगा। साइबर क्राइम तो एक ऐसा क्राइम है जो बहुत कम होता है। ठीक है, इससे अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो किसानों की अगर बात करें तो किसानों का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है, करप्शन एक बहुत बड़ा इश्यू है, और विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इश्यू है, हमारी सबकी सेफ्टी बहुत बड़ा इश्यू है, ऑफलाइन इश्यूज बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी इससे बड़ा इश्यू है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है, तो और सिर्फ एक वीपीएन जिससे हमारे देश में थोड़ा पैसा आ रहा है तो वो भी मतलब बंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आती नहीं है कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि लेकिन रियलिटी जानने का टाइम अब आ गया है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में अभी जो एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन जिन्होंने वीपीएन सर्विस को इंडिया में बंद किया है, वहां पर एक्चुअली क्या हुआ ये मैं अब आपको बताता हूं। देखिए गाइस, वीपीएन आप अभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस वीपीएन ने ये बोला है कि आप वर्चुअली इंडिया में भी इसको यूज कर सकते हो। अब यहां पर इन चीजों के बारे में एक कंप्लीट अच्छा खासा ब्लॉग या फिर एक आर्टिकल कुछ भी नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था आज सुबह तक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन जो है इन दोनों से मैंने डायरेक्टली बात की मतलब मैं खरीदने वाला था अगले महीने एक्सप्रेस वीपीएन, तो इसलिए मैंने उनसे बात की कि मतलब मैं खरीदने वाला हूं, तो क्या मैं अब खरीद सकता हूं, क्या मैं अब इसका यूज़ कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेस वीपीएन वाला उनके अपनी खुद की कंपनी का है तो बता सकते, दूसरे का तो बता नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने बोला है वर्चुअली आप इंडिया में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा क्या पता वर्चुअली मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, तो मैंने उनको कहा कि इंडिया में रहते हुए क्या मैं यूएस के, यूरोप के सर्वर्स को कनेक्ट कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला वो सब बिल्कुल पहले जैसे ही रहेंगे। ठीक है, इंडिया के जो सर्वर्स हैं
सिर्फ उन पे इफेक्ट पड़ा है। यानी कि अगर मैं राजस्थान में बैठकर मैं दिल्ली का सर्वर एक्सेस करना चाहता हूं या फिर कोलकाता का एक्सेस करना चाहता हूं, मुंबई का एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है आगे से, क्योंकि इंडिया के सर्वर्स हटाए। हम आज भी वीपीएन परचेस कर यूएस के, यूके के, मतलब जो भी यूरोप के, अफ्रीकन कंट्रीज के, जहां पर भी हम एक्सेस करना चाहते हैं वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के ही जो दूसरे सर्वर्स है, मतलब वीपीएन का मतलब क्या होता है, अपना आईपी एड्रेस चेंज करके दूसरा आईपी एड्रेस लाना। ठीक है, दूसरा आईपी एड्रेस इंडिया के भी हो सकता है, यूएस का भी हो सकता है, लेकिन इंडिया का इंडिया में ही दूसरा आईपी एड्रेस ला पाना अब पॉसिबल नहीं है कुछ वीपीएन मतलब जो सॉफ्टवेयर है उनके लिए। लेकिन एक्सप्रेस वीपीएन क्या कर रहा है, इंडिया के सर्वर को सिंगापुर में रखकर और यूके में रखकर इंडिया के सर्वर को एक्सेस करने दे रहा है, मतलब वर्चुअली हमें एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, इंडिया के सर्वर्स को इंडिया में नहीं रख रहा है, फिर भी हम इंडिया का यूज कर पा रहे हैं। मतलब हमें यहां पर दो वीपीएन एक साथ कनेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब सिंगापुर से होते हुए इंडिया और यूके से होते हुए इंडिया, मतलब मल्टी वीपीएन हमें यहां पर यूज करवाते हुए वो हमें इंडिया के सर्वर का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्ड वीपीएन, जैसे मैं यूज करता हूं नॉर्ड वीपीएन, तो अगर मैं बात करूं तो नॉर्ड वीपीएन में अभी भी इंडिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो नया रूल है ये 27 जुलाई से लागू होने वाला है। तो 27 जुलाई के बाद हो सकता है कि नॉर्ड वीपीएन में इंडिया का ना रहे, या फिर जिस तरीके से एक्सप्रेस वीपीएन कह रहा है कि हम सिंगापुर से होते हुए इंडिया में कनेक्टिविटी देंगे आपको, या फिर यूके से होते, तो वैसा ही कुछ कर सकते हैं दूसरे कंपनीज भी। अगर वो कर पाते हो तो वो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कुछ भी ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जिन लोगों ने अगर कोई दूसरे कंपनी से ले रखा है, उनको सिंगापुर से होते हुए यूके जाना, मतलब एक जो इजी चीज़ थी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी सारी चीज़ें पॉसिबल है। कुछ लिमिटेशंस जरूर आ गई है, क्योंकि अगर इंडिया अगर कोई चीज़ को बैन कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेशन जरूर आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से वीपीएन बंद हो गया। वीपीएन चलता रहेगा, सब कुछ पहले जैसे बढ़िया ही चलेगा। सिर्फ इंडिया के जो दूसरे सर्वर जो हम एक्सेस कर पाते थे ईजिली, वो अब ईजिली एक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ एक्सप्रेस वीपीएन की बात मैं अभी कह सकता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वीपीएन से मैंने खुद ने बात की है, तो उन्होंने बोला है सिर्फ वाया सिंगापुर और वाया यूके वो हमको अभी भी इंडिया के सर्वर का एक्सेस दे देंगे। ठीक है, और बाकी इंडिया में रहते हुए आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, जो भी कंट्रीज आप एक्सेस करना चाहते हो वो सारे आप पहले जैसे एक्सेस कर सकते हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। सिर्फ चेंजेस आया तो इंडियन सर्वर पे आया है। तो ये है इसका पूरा कंप्लीट डिटेल। ठीक है, आने वाले टाइम में जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, उन्हें साफ साफ उधर दिखाई देगा क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही है। और मेरे पास भी 2-2, 3-3 वीपीएन चल रहे हैं, तो मैं भी आपको आगे डिटेल देता रहूँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। 27 जुलाई के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा वीपीएन यूज़ करते हो तो आप मुझे वो नाम अपने कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दे पाऊँ। ठीक है, बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।